हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। सो इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का एग्जांपल नंबर 20, जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है। एंड उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा सॉल्व करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 20 है, सिंप्लीफाई, और ये फॉलोइंग हमको पार्ट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमें इनको सॉल्व करना है और हम लोग इनको सॉल्व करने के लिए ये जो फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इनका यूज़ करेंगे। तो a की पावर m इंटू a की पावर n होता है हमारे पास a की पावर m प्लस n, और a की पावर m इंटू n ये ब्रैकेट में जो लग जाते हैं। अगर ब्रैकेट में m है और बाहर n है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a की पावर m इंटू n। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह से अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है तो हमारे पास a की पावर जो है m माइनस n हो जाता है। ये है वेयर m इज़ ग्रेटर देन n। एंड लास्ट लॉ हमारे पास है a की पावर m इंटू b की पावर m, जो अगर होता है हमारे पास a और b दो अलग नंबर होते हैं तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a इंटू b हो जाता है, और जो उनकी पावर रहती है वो रहती है m सेम। ठीक है, तो अभी इन लॉज के यूज़ करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाकी सारे पार्ट्स एग्जाम्पल 20 के। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये लिख के रख लेना कहीं पे, ठीक है। ये आसानी होगी आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप इसको लिख के रखेंगे तो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब इनके बेस जो है सेम है, 2 जो है a सेम है, तो हमारे पास क्या है 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। और फर्स्ट एक्सपोनेंट के हिसाब से a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू होता है हमारे पास a की पावर m प्लस n। तो पावर हमारे पास यहाँ पे प्लस होगी, इसमें पावर प्लस हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पे बेस सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हमारे पास 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 की पावर 1, या फिर हम इसको सीधे लिख सकते हैं 2, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 3 की पावर 1/5 ब्रैकेट होल की पावर 4। ठीक है, तो अब इसको मैंने बताया था आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सेकंड वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज़ करना है। तो वो होता है a की पावर, यहाँ पे a की पावर m इंटू a की n होता है हमारे पास, इस फॉर्म में लिखी हो ना पावर, वो हमारे पास होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो a की पावर m इंटू n होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/5 था, तो 3 की पावर हो जाएगी 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 की पावर जो होगी हमारे पास वो होगी 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी इसको और इतना सिंप्लीफाई अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्यों, और इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग जो लॉ यूज़ करेंगे वो है a की पावर m अपॉन a की पावर n, विच गिव्स a की पावर m माइनस n। ओके, तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे। और सिंप्लीफिकेशन हम लोग आंसर में नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लेना, और अगर नहीं भी करोगे तो एग्जाम्पल में समझने के लिए अभी चलता है। अभी मैं करूँगा तो फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये 7 की पावर जो है 1/5, और यहाँ पे माइनस होगा पावर n, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिखा देता हूँ मैं पावर का एलसीएम लेके, -1/3। तो ये 5 से हमारे पास क्या आएगा 15 एलसीएम जो पावर्स का आएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -5। ओके, तो यहाँ पे पावर जो आएगी हमारे पास 7 की पावर आएगी हमारे पास 3 - 5/15। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 7 की पावर क्या है -2/15। ओके, अब ये यहाँ इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट होगा लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सो गाइस द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 20 इज एग्जाम्पल पार्ट 4, विच इज़ 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5।
अब इसमें लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है, जो था a की पावर n इंटू अगर b की पावर n है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है a इंटू बी की पावर n। ओके, ये आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो आएगा हमारे पास a इंटू बी आएगा 13 इंटू 17 हो जाएगा, विच वुड बी यहाँ पे पावर अप टू 1/5। ठीक है, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मतलब ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेरा समझाने का मतलब है अभी इन दी एग्जाम्पल, और क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है 64 की पावर 1/2। तो अब 64 की पावर 1/2 हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब फाइंड आउट करना है कि इसका क्या आंसर होगा थ्रू बेसिक सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग 64 देखिए कि इसका पहले इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे और उसकी भी पावर हमारे पास क्या है 1/2। तो अब यहाँ पे वो हमने देखा था ना कि वो वाला हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की a की पावर m इंटू एन जब हो जाता है तो क्या होता है a की पावर m इंटू एन, m और n जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर जो है 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8 की पावर 1, या फिर हमको सिंपली इसको लिख सकते हैं हम लोग एस 8। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये एकदम सिंप्लीफाइड हो गया वर्जन है, ये हमारा 8 यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइज नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है पार्ट 2, वो है 32 की पावर 1/5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 32 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 32 को 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइज हो गया। तो ये कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास 5 2 हो गए। तो हमारे पास क्या था 32 की पावर था 32 था हमारे पास, सही से लिख देता हूँ इसको, 32 की पावर जो थी हमारे पास क्या थी 1/5। ठीक है, तो अब 32 की पावर 1/5 थी, बट अब हमने जो है 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 की पावर 5 हो गई वहाँ पे, और होल की पावर हमारे पास अभी भी क्या है 1/5। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग सेम जो अभी फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया हमने लॉ a की पावर m इंटू एन जो हमने यूज़ किया विच इज़ इक्वल्स टू a की पावर m इंटू एन, यही सेम हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 2 की पावर 1, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं एस 2, और यही हमारा हो गया आंसर। हम लोग इस वाले पार्ट में भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, फर्स्ट पार्ट में भी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी हम सेम उस तरीके से आंसर निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं आता, आंसर जो है सेम ही आता। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आंसर 8 ही आता। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया, लेकिन आप इसमें ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं पार्ट 3। सो गाइज नाउ वी आर डूइंग पार्ट 3, द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे वापस से हम लोग इसमें भी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 2 से 10, 5 5 से 25 आएगा, 5 5 से 25 वापस से आएगा, और लास्ट में आएगा 5 1 5। ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 125 जो है इक्वल है हमारे पास 5 की पावर 3 की। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उसको 5 की पावर 3, इसकी होल की पावर क्या थी हमारे पास 1/3। ठीक है, तो होल की पावर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वापस हम लोग वही यूज़ करेंगे a की पावर m n विच गिव्स a की पावर m इंटू एन। ठीक है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसल आउट होगा, क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। यही हमारे पास आ गया है आंसर।
तो गाइज़ 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।